अंदर जाने के बाद अंतरा ने देखा कि वहां पर सारे लोग थे और सब के सब जाने माने फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज थे। ऋषभ अंतरा का हाथ थामकर उसे एक आदमी की तरफ लेकर गया जो कि किसी से बात कर रहा था। उसके नजदीक जाकर ऋषभ ने कहा कि भाई, आखिर मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही दी। ये है मेरी गर्लफ्रेंड, अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो? ऋषभ की बात सुनकर वो आदमी उन दोनों की तरफ पलटा। उस आदमी का चेहरा देखकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। ऋषभ का भाई कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ग्रोवर था। अंतरा ने इंटरनेट पर उसकी फोटो देखी थी। विक्रांत ने आगे आते हुए अंतरा से कहा कि हेलो मिस, मैं विक्रांत ग्रोवर। आप? विक्रांत की आवाज सुनकर अंतरा सोच में डूब गई कि विक्रांत ग्रोवर की आवाज तो मिस्टर शैडो की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन विक्रांत उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो अंतरा से पहली बार मिल रहा हो। विक्रांत अंतरा के जवाब का इंतजार कर रहा था। अंतरा ने खुद को संभालते हुए अपना गला ठीक किया और कहा कि हेलो मिस्टर विक्रांत, मेरा नाम अंतरा आहूजा है। जवाब में विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि नाइस टू मीट यू मिस अंतरा। ऋषभ ने खुद के ऊपर गर्व करते हुए विक्रांत से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है ना? ये सुनकर विक्रांत ने ऋषभ को जवाब देते हुए कहा कि जब हमारी फोन पर बात हुई थी तब तो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ये बताया था कि वो जरा सावली है। तुमने फिर से गर्लफ्रेंड बदल दी क्या? इतना बोलकर विक्रांत ने अंतरा की तरफ देखकर कहा कि मिस अंतरा, ऋषभ भले ही मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसको डेट करने से पहले ठीक से सोच लेना। ये सुनकर ऋषभ ने विक्रांत को ताना मारते हुए कहा कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा शायद ही कोई होगा जो अपने ही भाई को सरेआम बदनाम करता हो। ये सुनकर विक्रांत ने दबी हुई हंसी के साथ ऋषभ को जवाब देते हुए कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ तो हमें ये बताओ कि तान्या, रूही, जेनी ये सब कहाँ गई? मुझे याद है कि इनमें से कोई भी 3 दिन से ज्यादा तुम्हारे साथ टिकी नहीं थी। ये सुनकर ऋषभ ने विक्रांत के सामने अपना सर पर हाथ मारते हुए कहा कि ओके भाई, मैं गलत तुम सही। अब खुश? अब ये सब पुरानी बातें बंद करें। ऋषभ को अब गुस्सा आ रहा था। ये देखकर विक्रांत ने कहा कि ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स मैं यही चाहूंगा कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो ताकि मॉम डैड को तुम्हारी फिक्र ना रहे। उसने ये बोला ही था तब कोई आदमी विक्रांत से मिलने आया, इसलिए विक्रांत ने ऋषभ और अंतरा से कहा एक्सक्यूज मी, एंजॉय योरसेल्व्स। ये बोलकर विक्रांत उस आदमी के साथ बात करते हुए दूर चला गया। अंतरा ने ऋषभ से पूछा कि सर, अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? जवाब में ऋषभ ने हाँ में अपना सर हिलाया। अंतरा ने कहा कि क्या सच में आप दोनों भाई हो? मेरा मतलब है कि आपकी सरनेम मलिक और आपके भाई की सरनेम ग्रोवर। ये सुनकर ऋषभ ने जवाब दिया कि हाँ, हम दोनों सच में भाई हैं। दरअसल उसने डैड की सरनेम रखी है और मैंने मॉम की। इतना कहकर ऋषभ ने आगे कहा, लेकिन तुम कब से उसको क्यों देखे जा रही हो? मुझे पता है कि उसका बिजनेस मेरे बिजनेस से अच्छा है, लेकिन दिखने में भी वो मुझसे अच्छा है क्या? ये सुनकर अंतरा ने अपनी पलकें झपकाकर ऋषभ की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि विक्रांत उनसे दूर चला गया था, फिर भी उसकी नजर विक्रांत पर ही थी। अंतरा अब विक्रांत और मिस्टर शैडो की समानता ढूंढ रही थी। ऊंचाई, चाल ढाल, आवाज, प्रभाव और पैसा, ये सब दोनों में एक जैसा ही था। हालांकि मिस्टर शैडो ने उसे मना किया था कि वो विक्रांत ग्रोवर नहीं है। अंतरा को याद आया कि मिस्टर शैडो ने उसे कहा था कि उन्हें कुछ चीजों के साथ डील करना था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन कामों में बाधा आ जाए, इस वजह से वही विक्रांत ग्रोवर है ये स्वीकारने से मना कर दिया हो। जो भी हो, फिलहाल तो मिस्टर शैडो और विक्रांत ग्रोवर में काफी समानता थी। अंतरा को तुरंत मिस्टर शैडो की जॉलाइन याद आ गई, लेकिन विक्रांत को देखकर वो इस तरह से दंग रह गई थी कि उसकी जॉलाइन देखने का उसे मौका ही नहीं मिला। अंतरा विक्रांत को देखने में इस कदर खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसका बॉस ऋषभ उसके सामने मुंह बनाकर देख रहा था। ऋषभ अब गुस्सा हो गया था। उसने अंतरा का हाथ थामकर उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, तुम जिंदा तो हो ना? तब जाकर अंतरा एक तक देखने में से बाहर आई और उसने कहा, हाँ। क्या? सॉरी। उसे पता ही नहीं था कि ऋषभ ने उसे क्या कहा था,
इसलिए उसने एक साथ सब कुछ बोल दिया। ऋषभ ने कहा कि तुम इस तरह से मेरे भाई को घूर क्यों रही हो? कहीं तुम्हें उसके साथ पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनकर अंतरा शर्मिंदा हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो ऋषभ को कैसे समझाए। अंतरा को खामोश देखकर ऋषभ को और गुस्सा आया और उसने कहा कि अरे बताओ। ये सुनकर अंतरा को याद आया कि ऋषभ को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अंतरा ने ऋषभ को समझाते हुए कहा कि दरअसल आपके भाई मेरे एक फ्रेंड के जैसे दिखते हैं। ये सुनकर ऋषभ ने कहा फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? अंतरा ऋषभ की एक ही बात सुन सुनकर तंग आ गई थी, इसलिए इस बार उसने भी चिढ़ते हुए कहा कि सर, मैं आपके भाई से मिल चुकी हूँ, इसलिए आज का आपका काम हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर अंतरा वहां से निकलने लगी। तब ऋषभ ने उसका हाथ थामकर रोकते हुए कहा कि कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है 3 लाख रुपए कमाना आसान है? ये सुनकर अंतरा ने अपना हाथ दूर करते हुए कहा कि फिर आप ही बताओ कि मुझे यहाँ रुककर क्या करना है। ये सुनकर ऋषभ सोचने लगा। उसे खुद ही नहीं पता था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। अंतरा ने फिर से पूछा, बताइए, मैं क्यों रुकूं यहाँ? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।